नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। भारत और नेपाल के बीच में लिपुलेख विवाद में चीन नहीं पड़ेगा। दरअसल हुआ क्या कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की तरफ से यह मुद्दा उठाया गया। चीन की तरफ से शी जिनपिंग ने कहा कि आपका आपस का मामला है, मिलकर के इसे सुलझा लें। इसके मायने क्या है, जरा इस वीडियो में समझेंगे। तो चीन ने भारत और नेपाल के बीच में लिपुलेख विवाद में पड़ने से अब इनकार कर दिया। क्या दुनिया में नए समीकरण बन रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाइना की यात्रा और यहाँ पर रूस, चाइना और अमेरिका तीनों की मुलाकात क्या नए रास्ते तय कर रही है, ये भी ज़रा समझिए। लेकिन नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा है कि लिपुलेख एक पारंपरिक दर्रा है। चीन नेपाल के दावे का सम्मान करता है, लेकिन ये विवाद भारत और नेपाल का दोनों पक्षों का मामला है। इसे दोनों देशों को आपस की बातचीत से सुलझाना चाहिए। ये अब चीन का मत सामने आया है। तो वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक एससीओ की समिट में शामिल होने के लिए चीन गए थे और इस दौरान उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने लिपुलेख का मुद्दा भी उठाया था। ओली ने कहा था कि यह इलाका नेपाल का हिस्सा है और भारत और चीन के बीच हुए हालिया सहमति पर नेपाल ने आपत्ति भी दर्ज करवाई। दरअसल 19 अगस्त की बात है जब भारत और चीन ने लिपुलेख पास को ट्रेड रूट के तौर पर फिर से खोलने का फैसला किया था। इस पर नेपाल ने विरोध जताया था। नेपाल 2020 में नया नक्शा जारी कर चुका है। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को अपना बता चुका है नेपाल, जबकि भारत इन्हें लंबे समय से अपने हिस्से में मानता आ रहा है। इसी महीने भारत दौरे पर नेपाल के प्रधानमंत्री आने वाले हैं और इससे पहले चाइना की तरफ से, चीन की तरफ से नेपाल को, भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा को लेकर के नेपाल विवाद की स्थितियां बता रहा है, उस पर बिल्कुल साफ साफ ये कह देना कि ये भारत और नेपाल दोनों का आपस का द्विपक्षीय मामला है, इसमें चीन नहीं घुसेगा, चीन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब इससे क्या नेपाल के प्रधानमंत्री जब भारत आएंगे तो उनकी जो मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी, इसमें नेपाल अपनी समस्या को सुलझा पाएगा? क्योंकि हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि ये हमारा है। नेपाल ज़बरदस्ती दावा ठोक रहा था, उसको क्या समझ में आ जाएगा? अब नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं ओली, वो 16 सितंबर को भारत दौरे पर पहुंचेंगे। इससे पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री रविवार 17 अगस्त को काठमांडू पहुंचे थे। अब मिस्री ने यहाँ पर प्रधानमंत्री ओली और विदेश मंत्री अर्जुन राणा देउबा के साथ साथ विदेश सचिव जो नेपाल के अमृत बहादुर राय, उनसे मुलाकात की थी। इस बैठक में भारत और नेपाल के संबंधों को मजबूत करने, कनेक्टिविटी, व्यापार, विकास, सहयोग बढ़ाने को लेकर विस्तार से चर्चा भी दोनों देशों के बीच में हुई। अब ओली के भारत के दौरे के दौरान ये जो दोनों देश हैं, उनके बीच में कुछ अहम समझौते होने की भी उम्मीद है। पिछले साल जुलाई की बात करें तो ओली के प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनका भारत का दौरा लगातार टल रहा है। टल क्यों रहा है? उसके अलग अलग अपने अपने कारण हो सकते हैं, मायने हो सकते हैं, लेकिन आप समझिए कि ये जो लिपुलेख दर्रा है वो एक औपचारिक व्यापारिक मार्ग है। ब्रिटिश काल में भी भारत और चीन के बीच में हिमालय का ये लिपुलेख दर्रा व्यापार और तीर्थयात्रा का एक प्रमुख केंद्र था। अब 1991 में भारत और चीन ने इसे औपचारिक व्यापारिक मार्ग बनाया था। भारत चीन के बीच में साल 2005 में 12 करोड़ रुपए का आयात और 39 लाख रुपए का निर्यात हुआ था। साल 2018 में याद कीजिए 5.59 करोड़ का आयात और 96.5 लाख रुपए का निर्यात हुआ था। 5334 मीटर ऊंचाई पर सदियों से व्यापार धारचूला भारत नेपाल सीमा पर बसा हुआ है। धारचूला तो आप जानते हैं, आदि कैलाश और मानसरोवर का पारंपरिक मार्ग भी यहीं से होकर के जाता है। ये जो रास्ता है, ये जो मार्ग है, वो लिपुलेख दर्रे से तिब्बत को जोड़ता है, जिसमें आप समझिए कि ब्यास, दारमा और चौंदास घाटी के व्यापारी जो है वो 10वीं सदी से इसी दर्रे के जरिए कारोबार करते आ रहे हैं। अब 5334 मीटर की इस ऊंचाई पर स्थित ये लिपुलेख दर्रा जो है वो सिर्फ व्यापार का ही रास्ता नहीं है, बल्कि हमारी सदियों पुरानी सांस्कृतिक और आर्थिक साझेदारी और विरासत का प्रतीक भी है। पहले व्यापारी 1100 साल तक यहाँ से कहते हैं कि पैदल खच्चरों से माल ढोते थे। धारचूला और लिपुलेख सड़क जो है वो गुंजी गांव में मंडी से व्यापार को, इससे जब नया रास्ता बन रहा है
तो एक नई गति मिलेगी, इस तरह से उम्मीद जताई जा रही है। और तमाम नियमों को केंद्र सरकार अब इसे लेकर के अंतिम रूप भी दे रही है। लेकिन इसी बीच नेपाल को ये आपत्तियां फिर से उठने लगी। अब जब नेपाल के प्रधानमंत्री अगर भारत के दौरे पर आएंगे तो सबसे पहले लगता है कि नेपाल और भारत के बीच में इसी मसले पर बातचीत हो जाए, नेपाल ये मान ले कि हाँ भाई वो भारत का था, ज़बरदस्ती किसी के बहकावे में आकर के इस तरह से इस पर दावा कर रहा था, जो ठीक नहीं है। यही नेपाल की सेहत के लिए अच्छा है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं इस लिपुलेख दर्रे को लेकर के कि क्या नेपाल मानेगा, क्योंकि चाइना ने भी अब तो उसका समर्थन करने से इनकार कर दिया है। तो आगे क्या आपको नजर आता है नेपाल का रवैया, उस पर आप अपनी टिप्पणी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। नमस्कार।